अस्सलाम वालेकुम जनाब। लो जी, वर्ल्ड कप तो ऑफिशियली बाहर हो गया है क्या? पहले जड़ी वालेकुम सलाम। थोड़ी सी उम्मीद थी, वो उसकी किरणें भी आज गुल हो गई है। यार मेरी मेरी पैनल से इल्तिजा है वालेकुम कि सलाम। मेरे अकाउंट में 1000 दिरहम जमा करा दिया जाए। फैसल भाई, 1000 दिरहम उस अहमद उस्मान के अकाउंट में आपने डिपॉजिट कराना है। आप पहले यार कर गए। मैंने भी डिपॉजिट करानी है, यार 1000 मेरी लानते बात सुनो। करानी है नवाज के अकाउंट में। आपको हम उसका इंस्टाग्राम आईडी देते हैं। 1000 दिरहम डिपॉजिट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है। लेकिन पॉइंट इस वक्त ये है कि पैसा अभी जब जब वर्ल्ड कप एंड होगा ना तब हो जाएगा। चले ठीक है, हम तब तक इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। आप उस बात की फिक्र ना करें। यार, आज के मैच के बारे में क्या ही डिस्कशन करनी है। मुझे लगता है कि मैच वन ऑफ द मतलब इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द ग्रेट मैच है। अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, सारे वन साइडेड मैचेस हुए हैं। ये ज़रा सही मैच हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लूजिंग एंड पे हैं, तो हमारे लिए अच्छा मैच हो या ना हो, हमारे लिए तो बुरा ही रहेगा। अब डिस्कशन ये है कि कुछ चीज़ें बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ख़ास तौर पे मैं जो फैसल भाई आपसे बात कर रहा था कि बाबर आजम की एक्स्ट्रा कंसल्टेशन विद इमाम और अपने सीनियर प्लेयर्स जो गेम को समझते हैं, लाइक रिजवान, हारिस रऊफ या शाहीन, जो उस टाइम पे वसीम को गाइड कर सकते थे, उनकी बजाय इमाम को बुलाना मेरे लिए वो एक फजूल तरीन मूव था। आप क्या कहते हैं? यार मैं आपको ये बता दूं कि मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान ने कोई क्रंच मैच जीता हो जिसमें पाकिस्तान बॉलिंग करता हो। ठीक है, हमने जीतने जितने क्रंच मैचेस है ना अफगानिस्तान के साथ, नसीम शाह ने छक्के मार दिए, वो बैटिंग करते जीते हैं। ठीक है, बॉलिंग करते हुए मैच जीतना मतलब कि आपकी कैप्टनसी वहां नजर आती है। उसमें बॉलर्स के साथ कैप्टन का बड़ा रोल होता है। जैसे रोहित शर्मा ने एशिया कप में जीता था, 200 श्रीलंका को करने नहीं दिया था। तो भाई बाबर आजम एज ए कैप्टन ना, मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तो दूर की बात, दुनिया की तारीख का सबसे गंदा कैप्टन है। मेरा ख्याल है वो बरबूडा आई थी ना एक दफा 2007 में, उसका जो कैप्टन था मोटा जिसने डाई मार के कैच किया था, वो बाबर आजम से अच्छा कैप्टन था। ठीक है ना, उसको अपनी लिमिटेशंस का पता था। भाई इस बंदे की वजह से पाकिस्तान ने ना टाइटल्स पता नहीं कितने ज्यादा हाथ से चले गए हैं। आपके बॉलर जब पीक पे थे अब तब नहीं जीते, अब तो आपके बॉलर डिक्लाइन कर गए हैं। आपको जब विकेट चाहिए तो उस वक्त तक भी जब जब वो मिलर बैटिंग कर रहा स्लिप नहीं थी। भाई स्लिप तुमने कहाँ लेके जानी है? ठीक है यार, मैं तो इसकी इसकी अपनी बैटिंग भी इतनी डिक्लाइन कर गई कैप्टनसी की वजह से। जो रूट के साथ हुआ था ना, वही इसके साथ है। और दूसरा ये, हमें ना बहुत गलत प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया, अब रियलाइज हो रहा है। मैं फखर के अगेंस्ट नहीं था, फखर हमारा मैच विनर रहा है, फखर वाकई आउट ऑफ फॉर्म, ये सब कुछ हो गया। लेकिन इमाम के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है ना, वो मेरा ख्याल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, जबकि हमारे पास अच्छा टैलेंट मौजूद था। बस यार इसकी कैप्टनसी ही कोई सब कुछ जाता है। शहीन ने वो डिक्लाइन कर गया, फिर भी उसने आज जान मारी। यार आज मुझे रऊफ से कोई गिला नहीं है, उसने जान मारी। और वसीम वन ने ऑफ द आगे भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जान मारी कैच है। हारिस अगर राउफ। उसको क्रैम ना होता तो एंड में वसीम ने 2-3 गंदे ओवर। हारिस रऊफ का कैच वन ऑफ द हाँ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैच बिल्कुल था। बिल्कुल। और यार इनजस्टिस, वो अच्छा, ओवर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और वो ओवर आउट भी भी पसंद था। एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैं था। यही तो, ये एक बात कर लूं मैं ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर बुमराह का ओवर और इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो, अगर ये ग्रिफनी उंगली ना खड़ी कर रहे तो आप मेरी उंगली आगे तोड़ देना। इस चीज से हम एग्री इस करते तरह हैं की भी फैसल भाई, जो इस चीज से अंपायर्स हम एग्री कॉल है ना, करते ये हैं। देर क्वाइट पेनफुल। इस चीज से हम एग्री करते हैं। उस्मान से पूछते हैं, उस्मान, आपके ख्याल में हारिस राउफ में वो आउट था या नहीं था? आप क्या कहना चाहेंगे उस बात पे? वो तो भाई क्लियर आउट था, वो नेकेड आई से भी क्लियर आउट था। तो वो जब वो हो रहा था, मैं मेरे को ये कह रहा था यार ये एम्पायर्स कॉल होगा, ये कंफर्म एम्पायर्स कॉल होगा, क्योंकि उसका वो थोड़ा स्टम्प नज़र आ रहा था। सो लेकिन अब बात यह है कि इसका रैपअप ये है कि अगर आपको ऐसा डिसीजन नहीं मिलता मैच के, आप इतने पास आके हारते हो, तो बेसिकली नेचर ही नहीं चाहती है भाई आप इसमें आगे जाओ। शायद इसके वो कहते हैं ना, शायद बाबर की कहीं और ग्लोरी लिखी हो जो शायद हमें आगे 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 नज़र आए। बट बड़ा टफ टाइम आएगा बाबर एंड को पे। बट आई होप कि अगर सही डिसीजंस दें अगले टूर्नामेंट में जाके। और बाबर ने तो आज भी, सिंपल सी बात है, आज भी कोई
नज़र नहीं आया यार उसने कोई प्रेशर डालने की कोशिश की। अगर आप विकेट देख लें जो वसीम ने आउट किए या फिर वो सारे लकीली आउट हो रहे थे, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि यार कोई गेम प्लान के साथ हम किसी को आउट कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही उसामा की, आई थिंक जहाँ तक माकरम का, तो हमें वो विकेट ना मिलता मैच तो वहाँ से वहीं फ्लैट था मैच, तो बिल्कुल फ्लैट था। हाँ उनकी वो तो आराम से जीत रहे थे मैच, बट एज ए फैन बड़ा दुख है कि अब वर्ल्ड कप का मज़ा नहीं आएगा, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। अदील, आप क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? यार ये बेसिकली तो हमारे लिए एक नो होप मैच ही था आज। शुरू में हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया देखना, उसके बाद मैं देखता रहा बैटिंग भी, लेकिन बाबर की बैटिंग तक देखते रहे। जब उसने वो अच्छा खासा सेट हुआ है, सेंचुरी उसकी बनती थी आज, मुझे तो यही था कि चलो आज ये अपनी सेंचुरी करके ना थोड़ी जरा स्टेटमेंट देगा जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको। चलो क्योंकि विकेट्स गिर रही थी तो सेंचुरी करता अच्छा एक उसका में जाता, लेकिन वो उसने वही 50 करके गंदी सी शॉट पे अनलकी था कि बिल्कुल ही ग्लव टच हो गया, आउट हो गया। उसके बाद मैंने कोई खास मैच तो नहीं देखा। बॉलिंग में भी हमें कोई शुरू में कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद एंड पे आके मैच बने जहाँ पे वही मार्करम की विकेट गिरी है, उसके साथ बाकी विकेटें गिरती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैच साउथ अफ्रीका का ही था जब मर्जी आप देख लो। उसके बाद इतनी जान मारी हमारे बॉलर्स ने, इवन फील्डिंग में भी बड़ी जान मारी शाहीन ने, और इन्होंने हारिस रऊफ ने बड़ी जान मारी, वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसामा ने भी आके बीच में अच्छे ओवर निकाल दिए एक दो। लेकिन यार इतना प्रेशर बनाने के बाद, इतना करीब आने के बाद हमने जो हरकत की ना, उस हरकत के ऊपर फिर बाबर को उतनी ही गालियां और उतनी लानतें देने का दिल करना शुरू हो जाता है कि 5 स्कोर चाहिए जिसके ऊपर पिछले 7-8 ओवर में टीम ने जान मार दी मेहनत कर करके, ठीक है? और उस जगह पे ऐसा डिसीजन लेना था, ऐसा बॉलर होता जो कि चलो विकेट अगर ना भी मिलती ना, तो इतनी बॉल होती कि बैट्समैन को खेलने में डिफिकल्टी होती। वो बाबर साहब ने, जाहिल इंसान ने उठा के वो नवाज साहब को बुला लिया। उस मनहूस की शक्ल ही देख के कैमरे में लग रहा था कि वो मैच नहीं जितवा सकता। उसने आके इंतहाई घटिया बॉल की पिच के दरमियान में ठप्पा दे के, जिसको मेरे ख्याल से कोई प्रेप क्लास का बच्चा आके जो है ना वो लेग पे चौका लगा लेगा इजीली। उस लानती ने देखा ही नहीं कि कितनी मेहनत की है टीम ने पिछले 7-8 ओवरों में। बंदा वही देख ले, बंदा बेइज्जती फील कर ले कि छोड़ दे कि यार मेरे से नहीं ओवर होना, मैं पहले ही इनको मरवा चुका हूँ पिछले एशिया कप में, तो अब मेरे से नहीं होना। पिछले से पिछले एशिया कप में मेरे ख्याल से, तो मेरे से अब नहीं होना। उस बंदे में ना शर्म वर्ल्ड है, कप ना में हया वर्ल्ड है। हाँ, वर्ल्ड कप में ना टैलेंट है उसमें, ना उसके दांत हैं, ना उसकी बैटिंग है। वो यार बस, यार इंतहाई वो बाबर, जाहिल वही यार बात है ना। उसकी तो अब सिलेक्शन, उसकी अब तो सिलेक्शन ही जस्टिफाइबल यार नहीं अब है ना। हम बाबर को सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हम सर पकड़ लेते हैं भाई। हम यार सारे उधर पहले इफ्तिखार बात को करें लाना भाई, चाहिए था यार। वहाँ ओवर आपका इफ्तिखार का बनता है, या तेज लेस बॉलिंग करता कोई मैटर नहीं। ऑफ फैक्ट कि चलो आप यार उसामा को दे दो, एक वो बॉलर है ठीक है, पता नहीं है शमसी है गुगली उसको ना पिक करे, कुछ भी हो, यू नेवर नो, फिर भी एक्साइटमेंट फैक्टर है ठीक है। नहीं, मसला वो इफ्तिखार का नहीं है, ये है मसला कि ये है विकेट टू कि विकेट करेगा, मसला बट ये पता नहीं मसला नवाज ये किधर था, से आ गए। इधर जो इतनी जान मारी ना बाकी बॉलर्स ने, उन सारों की इतनी एफर्ट पे, हर चीज पे वो लानत डाल के चला गया 2 बॉलें करवा के। यार शमसी से भी वही शक्ल बनवाया। आइडली तो आज के मैच में नवाज को होना ही नहीं चाहिए था, उसकी जगह आगा को चांस देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी फजूल हरकत यार की यही थी कि मसला है, दोबारा मतलब दोबारा पीसीबी नवाज को डाला उन्होंने। ठीक है, मुझे पीसीबी का मुझे तो तो लगता फॉल्ट है है। मुझे तो लगता है बाबर ने पता नहीं उसके पैसे देने हैं नवाज के, जो उसको हर टाइम अपने साथ साथ रखता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि पता नहीं हाँ उसकी क्या ऐसी कमजोरी है नवाज के पास, यार, जो वो बाबर को उसको। बहुत ज्यादा बाबर को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ गया है। हालांकि पीसीबी की बहुत ज्यादा गलतियां इस सारे सिनेरियो में, बहुत ही घटिया ए टू जी मैनेजमेंट सिलेक्शन है, और सबका सब ब्लेम बाबर पे गया है। लेकिन इस तरह के डिसीजंस में ना बाबर भी स्टबर्न है बहुत ज्यादा। यार लेकिन नदीर आज उसका के बाबर मैच का में, बाबर की ऑन फील्ड बहुत ज्यादा गलती है, आप उनको नहीं छुपा सकते। हाँ बाबर हाँ, बाबर अभी यार मैं यही तो कह रहा नहीं हूँ, आज छुपा के मैच सकते। में बाबर स्टबर्न है। अगर आज के मैच में वो वापस नवाज और शादाब को खिलाता है ना, तो वो शो करता है वो कितना जिद्दी इंसान है इस मामले में। और चलो अब नवाज को ही तो आपने कर ली बहुत, उसकी बॉलिंग की, बैटिंग में देख लो यार, 2 आउट है भाई, 5 ओवर पड़े हैं, तू टेल एंडर के साथ रन बॉल जा, आखिरी ओवर में जाके तू हिटिंग कर ले ठीक है, 300 बीस क्रॉस पच्चीस करो। रन और तू निकाल ले। उस बंदे को सेंस ही नहीं है कि किस तरह की बैटिंग करनी है।
वो जाहिल इंसान है उससे वो। ज्यादा सेंट तो मैं इसको यार दी, नहीं महाराज को नवाज दी, जैसा उससे ज्यादा सेंट तो नवाज महाराज जैसा को। घटिया आदमी, इस बंदे को इतना इतना घटिया प्लेयर ना मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा। सेंस क्या है यार, वो तो इतना बड़ा बॉलर है, वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर ही नहीं है उसको। भाई इसको कोई और क्लब वो में ना एंटी खिलाए, बॉलर, जैसे चलो मैं फॉलो उसकी क्लब में बॉलिंग पे इसको क्या खिलाए। बात। यार इसको मैं वीडियो गेम में ना रखूं अपनी टीम के फै, अंदर इस भाई तरह के दूसरी खोते बात को। ये है, दूसरी फैसल भाई एक दूसरी सवाल दूसरी फेंकना है बात आपके ये है, पास। दूसरी बात ये है भाई, बाबर की कैप्टनसी छुप जाती है या शुरू में आउट कर देता था, 3-4 उनके 5 आउट होते रहे। इंडिया में 2021 में इंडिया 150 भी स्कोर नहीं करना चाहिए था अगर कैप्टन अच्छा होता ना, 100 के नीचे आउट होना हाँ चाहिए था। बिल्कुल ये बिल्कुल। बॉलर ये इसने आज भी मिस्टेक्स की हैं यार। देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं अब देखता हूँ आप लोग कहते हो कि आप रार पे आए, तो मैं कंपेयर करता हूँ ना यार, आपके पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है, एक दो मुझे अच्छे स्पिनर लगते हैं डोमेस्टिक में, एक बरार है ठीक है, आप उसको वहां पे बैठा है बाहर बेंच पे, यार और उसका विजन ही पजामा नहीं है और बाप ये का। नवाज खेल रहे विजन हैं होता, यार, कोई एक मिनट, बनता है। विजन होता तो अबरार स्क्वाड में होता। ये देखो किस उम्र में खेला है जी मैच ये नूर अहमद 18 साल का है। क्या आप सफियान मुकीम को आप 1 साल में रेडी नहीं कर सकते थे? यार फैसल भाई बात सुने एक। सुफियान मुकीम भी है, वो मिनहास भी है, हाँ तो किस अफाज मिनहास वही भी तो कह बहुत रहा हूँ अच्छा कि आप है। कहते हो वो और यंग उसके है, अलावा तो नूर अहमद 18 साल की उम्र में खेल रहा है भाई। सुफियान मुकीम को हमने जितना भी देखा, डोमेस्टिक में देखा, फिर हमने एशिया में, इमर्जिंग एशिया कप में देखा, हाँ वो अनप्लेबल बॉलर था। फैसल और भाई नूर अहमद आके इनकी टीम पे चला गया सरों की। मुझे जो चीज यार ज्यादा। दूसरा, अब एक मिनट, मेरा आखिरी आखिरी पॉइंट है, मेरा आखिरी पॉइंट, ये मैनेजमेंट बाबर से भी बुरी है ठीक है। यहाँ पे हारिस जैसा प्लेयर है, वो बाहर बैठा हुआ है, जो फील्डर, वो हारिस हमेशा चलो जीरो पे भी आउट होते ना। उस दिन मैं क्रिकेट इन्फो पे देख रहा था कि 35 रन ना ग्लेन फिलिप ने बचाए हैं, लिखा आता वहां पे, इतने सेव किए हैं जो कि पक्के रन होने थे। और हारिस फील्डर भी अच्छा है, वो आपको फील्डिंग में 25 रन बचा के दे रहे, 25 स्कोर कर ले, अमाम बुद्धू से तो अच्छा है ना। सही कह रहे हैं सही फैसल भाई। बात है यार। फैसल भाई मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कुछ चीजें बहुत अलार्मिंग हो रही हैं। स्पेशली आज जो चीज एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग हुई है ना, वो सरफराज की जका अशरफ के साथ मुलाकात है। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे वाले दिनों में ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग टाइम भी हो सकता है। अगर आप सरफराज हो ऐसे प्लेयर को दोबारा कैप्टन बनाएंगे ना, तो पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क जो पहले हो गया है ना इस वर्ल्ड कप में, उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये हाँ खबरें बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म की चल रही हैं कि सरफराज जो है वो आपका अगला कैप्टन दोबारा वापस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी टीम के साथ की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। मैनेजमेंट तो इस हद तक घटिया हो चुकी हुई है और उन्होंने ऐसा ही करना है, क्योंकि यही है ना। वो जो है वो नेपोटिज्म वाली मैनेजमेंट है और उन्होंने यही कुछ करना है। हाँ वो सारा वो दो सेबे वाले बम नवाज सरफराज यार मंगू है जाके। मेरी बात सुनो कि सरफराज जो है ना इस वक्त, वो अगर पाकिस्तानी टीम जो है इस वक्त फॉर इंस्टेंस एक फ्रेंचाइज हो, ये पाकिस्तानी टीम नहीं, मुंबई इंडियंस है, सरफराज को कभी वो टीम में जगह नहीं बनती उसकी यार। रिजवान जैसा वर्ल्ड क्लास आपके पास विकेट पर कीपर मुझे नहीं लगता बैट्समैन है, वो जो सरफराज वाला होगा। ब्लेसिंग आएगा आपके पास। मुझे नहीं लगता सरफराज वाला वगैरह होगा। मोस्ट प्रॉब्ली भाई आपके अगले कैप्टन, यहाँ तो यू कैन बैट ऑन रिजवान और अदर यू कैन बैट ऑन शाहीन, यही लग रहा है मोस्ट प्रॉब्ली। और मुझे तो ये लग रहा है कि फैसल भाई शाहीन को बिल्कुल यार कैप्टन नहीं बनाना चाहिए कैप्टन, अभी, क्योंकि शाहीन शाहीन अभी और यार शाहीन की मेरे अपनी तो परफॉर्मेंस मैं नहीं, शाहीन अभी कैप्टेंसी डिजर्व नहीं करता। उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है मतलब। अभी वो भाई हनीमून शाहीन पे के जाने आप, वाला यार होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तो शाहीन भाई ने आज कितने कैप्टनसी की विकेट तो लिए? बात ही नहीं कर रहा, नहीं अतीता लिए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शाहीन अभी डिजर्व नहीं करता कैप्टेंसी। ही हैज़ टू लर्न अ लॉट, ठीक है ना। उसको अभी इस आगे टाइम अपना जाके कैंडिडेट एक यार ही है यार, भाई वो इशू इज दैट, कैप्टनसी का जब भी कैंडिडेट एक ही है। मैंने देखा है पाकिस्तान में कभी भी किसी बैट्समैन को आप कैप्टन बनाते हो ना, उसकी अपनी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। लेकिन हमारे पास भी नहीं होगा ना, अगर हम नवाज को बना दें कैप्टन, तो वो उसकी और कितनी डिक्लाइन होगी यार लेकिन बैटिंग नहीं में, नहीं बॉलिंग यार, लेकिन पता क्या है इशू ये है कि शाहीन की 23 साल की उम्र है। 23 साल की उम्र है, अभी उसका भाई पेस गिर चुका है। पहले तो अपने आप को वो ठीक करके लाए, ठीक है, लीगों से जान छुड़ाए, थोड़े पैसे कमाने से भी दूर हो, अपनी फिटनेस पे काम करे और वापस एक वही वेपन बन गया जो हमने 2001 में देखा एक था। चीज मैं इस पे और ऐड करना चाहूंगा उस्मान की बातों में, या शाहिद अफरीदी से जरा कम मिले।
अगर उसने अपना करियर को लंबा करना है ना तो अपने हाँ सुसर से जरा थोड़ा दूर रहे। पॉलिटिक्स से कम ही दूर रहे, वो तो पहले ही वो लेकिन मैं आज एक क्या स्टैट कहते देख यार हैं। मैं रहा था, इसमें लेकिन एक स्टैट देख रहा, बाबर एज ए कैप्टन बहुत बुरा था, लेकिन बाबर की अगर आप देखें, ये तो चलो आपको इतना प्रेशर आ जाता है तो आई मीन बाबर की आज की इनिंग्स को भी मैं, देखो मैं पिछले काफ़ी देर से बाबर को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं आज की इनिंग्स को भी बहुत वैल्यू करता हूँ, क्योंकि बेशक आप देखो ना देखो, सोशल मीडिया सारे ये फॉलो करते हैं, इतने प्रेशर में भी अगर आपने 50 बना ली, डजेंट मैटर द स्ट्राइक रेट, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं स्टैट देख रहा था बाबर की एज ए कैप्टन जो बहुत बड़ी एवरेज है बात वो 62 61 चली गई थी, बट वो एज ए मसला क्या है कि वो कैप्टन अच्छा नहीं है, यहाँ आके यार मसला फसाद आ नहीं है, जाता है उसकी। बाबर का कैलिबर इससे मेरा बहुत बड़ा मसला है। एक ये तो ये है बात कि सही है कि बाबर, उसने, हाँ जी, मतलब एक तो बात ये सही है कि उसने 50 बना ली, सही 60 है। बॉलों पे, वो मैटर नहीं करती, प्रेशर में उसने बना ली, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाबर का कैलिबर इससे बहुत बड़ा है, वो अगर 50 पहली बना सकता है ना 60 बॉलों पे, वो अगला 100 बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकता है। हमें असल में दुख ये हो रहा है इन मैचेस में सब में, अगर बाबर 100 कर लेता 2 या 3 इस सारे सिनेरियो में, तो हमें लगता है कि वो बैटिंग में अभी भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, जो तो चीज करेगा हमारी जी, मिसिंग थोड़ा थी। कभी क्या होता है कि आपको ना एनवायरनमेंट से निकलना पड़ता है, वर्ल्ड कप खत्म होगा, थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा चीज़ें अपने आप को मेंटली आप ऑर्गेनाइज करते हो तो वो हो जाएगा। बट इशू ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो भी बैठा हो, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सॉलिड जो माइंड है, कैप्टन माइंड, वो वाला बंदा लेके आए। रिजवान ने पीएसएल में अच्छा किया है, लेकिन हमें पता है शाहीन की भी लॉबी चल रही है। रिजवान को हम देखना चाहते हैं भी एज ए इंटरनेशनल लेवल पे कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसने मुल्तान सुल्तान के अच्छे स्क्वाड हो या बुरे स्क्वाड हो, वो हमेशा 2-3 सालों से फाइनल में ही आ रहे हैं। सो रिजवान पे देखते हैं, अगर रिजवान के नीचे बाबर कैसा खेलता है, तो उन लोगों का एक आपस में एक दोस्ती भी अच्छी है। तो अब आगे के देखो, अब तो वर्ल्ड कप तो हमारे लिए कोई रहा नहीं, बाकी हम जैसे मैंने कहा भाई, ये तो इंडिया ही जीत रहा है। चले अब तो दुआ ही करेंगे बैठ के। वैसे भाई अब तो भाई मैं थोड़ा सा ऐड कर, जी जी बोलो वैसे भाई मैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ऐड करते हैं। हमारे बस शो के टाइम में ना जरा 2-2.5 मिनट ही रह गए हैं, आप जरा बात ऐड कर लें। और बाद में हमारा एक ही मकसद रह गया है कि इंडिया को वर्ल्ड कप हराना है, वो उस पर हम इंडिया जरा भाई जीत रहा है। उसको हमने जरा फुलफिल करना यार है। मेरी बात, हाँ यार दूसरा ये है, बाबर का तो हमने कैप्टनसी का डिस्कस कर लिया, मैंने कह दिया भाई उसकी आज की इनिंग भी अच्छी थी, और प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत इमेंस प्रेशर में है, यहाँ तक कि उसको ब्लैकमेल किया गया। राशल दीप की आज की स्टोरी है कि उसने जका अशरफ को कॉल की तो उसने बाबर की कॉल्स पिक नहीं की। और तू क्या जका अशरफ, तेरी औकात क्या बाबर आजम के आगे, ठीक है, जरदारी का चेला। और यही तो हमारा है को इनको इन्होंने 4-4 महीने हमारे प्लेयर्स को सैलरी नहीं दी, और अभी वो सैलरी ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो उस वजह से निगोशिएशन के लिए कॉल की थी। तो ये तो पाकिस्तानी क्रिकेट का लेवल है। जब तक भाई आपकी मैनेजमेंट जैसी होगी ना, बाबर का अकेले का फॉल्ट नहीं है भाई, पूरी मैनेजमेंट होती है। इयन मॉर्गन हाँ के डिसीजन हाँ में उसकी मैनेजमेंट का हाथ होता था। मैं बाबर कहता बिल्कुल हूँ फर्स्ट बिल्कुल। कैप्टन है, लेकिन यहाँ पे आपने यार वो अच्छे आपकी बात ठीक है, पता टैलेंटेड क्या हुआ है प्लेयर फैसल बाहर साहब, बैठे जो कि फैसल साहब एक्सपेक्टेड क्या हो हुआ है सकते थे भाई। कि भाई आपके सारे स्टार्स प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, और नवाज ने तो किया है। और ये हर किसी की लॉबियां हैं। शाहिद अफरीदी ने आके टीवी में कहना कि शाहीन ने परफॉर्म नहीं किया है, जन्नत ही देती है। वैसे भाई चले अब वही ना, मेरे ख्याल सुगलैन ने कहना शदाब ने नहीं किया। अच्छा इन्होंने हाँ, इन्होंने सब 90s के क्रिकेटर ने ना अपनी बेटियां इनसे शादी कर दी है सेट और करा अपने मुंह दिया। बंद कर लिए और नवाज ने तो परफॉर्म किया है ना, अपनी उम्मीदों पे तो पूरा उतरा है वो लानती अच्छा की अच्छा उसको हैं। अच्छा टीम में नहीं नवाज आना के चाहिए। साथ नवाज 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 के साथ तो किसकी बेटी की शादी हो सकती है? 90s के फ्लॉप 3 प्लेयर की हो सकती है, बचावतुल्ला सरफराज के बास्ती जी, साथ। अच्छा बचावतुल्ला बास्ती। नवाज शरीफ का तो। इवन वजाहतुल्लाह वास्ती की भी सेमीफाइनल में सेंचुरी है यार। अच्छा, यार बहुत ही घटिया प्लेयर है, आज तो हमें उम्मीद नहीं यार थी, खैर देखो हमने इसलिए मिकी आर्थर बैटिंग पे कितना बड़ा मिकी आर्थर कितना बड़ा मुफ्त, मिकी आर्थर कितना बड़ा मुफ्ता है, उसको यार ये नहीं पता कि वो सैम यहाँ पे राणा फहीम को मारी जा रहा है, और उसके बाद यार ये इमरान मिक्की यार आर्थर का मिकी काम आर्थर नहीं है, भाई को, मिकी मिकी आर्थर आर्थर में वार्थर भी को टैलेंट किया, निकालो। ये क्या नहीं पता। मिक्की आर्थर का काम नहीं था। देखो एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, चाहे जो भी ये बोर्ड हो, वो बोर्ड हो, बाबर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, बट बाबर ने, जहाँ हम इसको ब्लेम करना चाहिए, जो उसका एक अपना क्लोज ग्रुप है ना, वो उससे बाहर नहीं निकला। यार उसके साथ सैम अयूब ने बैटिंग की पीएसएल में, भाई तू उसको कहता कि इसको डालो, इसको हाँ क्रिकेट खिलाओ, वर्ल्ड कप आ रहा है, शायद इस बंदे को हम रखें।
उसका मसला क्या है, बाबर का विजन ही था, वरना आज हसनैन भी फिट होता और एहसानुल्लाह भी फिट सर एक और बात जो वसीम अकरम, हालांकि मेरा वसीम अकरम के साथ हमेशा इख्तलाफ रहा है क्योंकि वो अपने ज़माने में बहुत बड़ी काम करते रहे हैं, मैं उनकी बातों को इस तरह सीरियस नहीं लेकिन एक बात वसीम अकरम बहुत अच्छी कहता है कि हारिस रऊफ तब तक अच्छा बॉलर नहीं बनेगा जब तक वो फर्स्ट क्लास 4 डेज मैचेस नहीं खेलेगा, और ये एक रियलिटी है। हारिस रऊफ वनडे में उतनी देर तक अच्छा बॉलर नहीं बनेगा जितनी देर तक अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 4 डे मैचेस नहीं खेलेगा, क्योंकि उसको हाँ लेंथ का पता नहीं चलेगा, जितनी देर तक लेंथ का पता नहीं चलेगा वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर और ये सकता जो वनडे मैर में। का पॉइंट है बड़ा हाँ, अच्छा है, मैं इस पे मैं जो कर रहा है अभी इस पे मैं उसको प्रॉपर इस बैट पे मैं डिसएग्री करता हूँ। ये जो ने ये जो हमारे 90s के प्लेयर थे ना, ये सब ये इनका ना डोप टेस्ट करते ना, सबके पॉजिटिव आना था, तब ये वैसे भाई यार वो वो और लूज बात नहीं तो होते। है, हम तो आजकल क्यों नहीं उनको करप्ट 160 की कहते हैं, करते? मेरी बात सुन लो उनको करप्ट कहते हैं। यार भाई, मेरी 4 डे में इतने पे मेरी बात, मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं डोप की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में सब कुछ खा गए ना तो ये बॉलिंग कर लेते थे 4 डे में। आज इतनी पेस वाला बॉलर सरवाइव नहीं कर सकता। मार्क वुड फैसल भाई को 10 भाई, ओवर में आपने तीन फैसल भाई खिलाते हैं, आपने उन्हें पता है आपने कि तीन खिला दिए तो टूट जाएगा। भाई वैसे भाई आपने 10-12 ओवर करने हैं, आपने जरूरी तो नहीं है कि 25-25 ओवर करने हैं, आपने 10 ओवर करने हैं सारे दिन में। चलो मिट्टी पाओ यार, ये तो हम कर ही नहीं सकते। हाँ, खैर ये अब लेकिन तो ये लेकिन अच्छी बात है, सैम अयूब खेल रहा है, उसको समझ आएगी कि बैटिंग को लॉन्ग इनिंग्स ऐसे बिल्ड अभी करनी। T20 अभी आपको कॉपी T20 पेंसिलें में मतलब सैम अयूब को हमने सिर्फ T20 प्लेयर थोड़ी बनाना है। फैसल भाई आप इस तरह करें कि इधर उधर पैसे देने शुरू कर यार दें। सैम को भी अभी कॉपी सॉरी पेंसिलें सैम ले को लो। प्रोटेक्ट करें, ये ना हो हर लीग गया हो। सही बात है, वो सही बात जाएगा है। भाई, जाएगा आपका भाई आपने ये एशिया कप, वर्ल्ड कप, ये सब फजूल लीगें करवा के इसमें सारा ब्लेम जाता है नजम सेठी वाली मैनेजमेंट को भी। भाई आपको नहीं पता 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं, हर टूटी भजी लीग में ये प्लेयर पहुंचे हुए हैं। अभी अच्छा कॉपी पेंसिल ले लो और पाकिस्तानी दुआएं जो हैं वो स्टार्ट कर दो कि किसको हराना है, किसको जिताना है। अगले जब तक अगला मैच नहीं हारेंगे ना तब तक ये यार दुआओं मैं वाला नहीं सिलसिला। चाहता भाई स्कीमों से सेमीफाइनल में इस वक्त जाए ना तो लानत है भाई। मैं चाहता हूँ स्कूल से पहले अभी के ना विड्रा करके अचीव आ जाए, थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखे। अच्छा पहले भाई से कहना इस्माइल का क्लीन पॉइंट स्वीप ठीक है, करके शहीन जाइए। डिक्लाइन क्यों हुआ है? शहीन कोई मैच ही नहीं छोड़ा, 100 से सीधा हाँ वो आया तो एशिया चलो कप यार, में हम हर मैच अफगानिस्तान की में सीरीज डिस्कस में। कर लिया। यार यार सारी बात सुनो, नसीम शाह को अफगानिस्तान की सीरीज लास्ट लाना क्यों जरूरी चलो था? इनको देख लो, चलो ये पता नहीं ठीक वो है। टूटी भजी लीग खेलने कनाडा चले गए, जहाँ कनाडा का कोई बंदा ना परिंदा ना चरिंदा। सर हमारे शो का टाइम खत्म हो गया है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अब ये डिस्कशन है हमारे एक हमारे मिनट घर एक में मिनट यही एक डिस्कशन रह मिनट गई एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट अमेरिका से कनाडा, कनाडा से एलपीएल और एलपीएल से एशिया अफगानिस्तान सीरीज। सही बात और है यार। उस चले कल सीरीज कल से मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके उस सीरीज से नवाज पे एक हाथ से लानत, दूसरे हाथ से लानत। हमेशा के लिए अल्लाह उसको हमारी टीम से दूर ले जाए और दूसरे नवाज को हमारे मुल्क से दूर ले जाए, ताकि आमीन हम खुशी आमीन खुशी रह सकें। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज सर। आमीन ओके आमीन। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।